कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम कंप्लीट करेंगे हरियाणा के संगीत, नृत्य, मूर्तिकला व चित्रकला को। बिल्कुल नया टॉपिक है फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं दोबारा आने के चांस भी हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होती है? दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय। निम्नलिखित किस नृत्य विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका रहेगा झूमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजीरा लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? उपरोक्त सभी। नगाड़ा, डफली, मंजीरा, उपरोक्त सभी। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? झज्जर और महेंद्रगढ़। बाबुल देश जइयो परदेश गोरी का वर तू ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती है? तो इसका आएगा विवाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो खंडवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधाना उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तीज पर। कुर्ला भूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? बाजू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय धीमान के। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? तो फूल माथे में पहना जाता है, जबकि हसला, गलसरी और बटन जो है गले में पहनते हैं। बुजनी आभूषण पहना जाता है कान में। होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आएगा फाग नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फागुन के महीने में फाग नृत्य किया जाता है, 15 दिन पहले शुरू होता है। इस नृत्य को महिला पुरुष दोनों करते हैं, मुख्यतः महिलाएं ही करती है। इस प्रदर्शन के दौरान पुरुष रंगीन या महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। स्त्रियां मोहनमाला आभूषण किस अंग में पहनती है? तो इसका आएगा गले में। स्त्रियां मोहनमाला आभूषण किस अंग में पहनती है? गला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? हाथ, इसका करेक्ट आंसर है। स्त्रियों द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है झांझट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौंग किस अंग में पहनते हैं? नाक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुरली, नथ, कोका, ये सब जो है नाक में पहनने वाले आभूषण है। निम्नलिखित में से फूल आभूषण माथे पर यानी सिर पर जो है पहना जाता है, जिसमें सिंगार, फूल, बेसर, माथे पर टीका, माथे पर छाछ, माथे पर बोरला, इसका करेक्ट आंसर। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो यहाँ पे डंडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान में बुजली, बाली, कर्णफूल, झुमका, ओगनिया, चलनी आदि ये है। मुर्की पुरुष कानों में पहनते हैं। निम्न में से कमर का आभूषण है कमरबंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो ये है गुग्गा नवमी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाग नृत्य किस महीने में किया जाता है? ये होता है फागुन में। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर गाया जाता है? तो ये है पुत्र के जन्म के समय। डैश नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान। तो खोड़िया नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि इस नृत्य को टूटा टांटी नृत्य भी कहते हैं। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो स्वांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो इसका धमाल नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो घोड़ी नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छठी नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? खेड़ा नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य ब्रिजभूमि से हरियाणा में आया है? तो रास नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? तो गणगौर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डफ नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है डफ नृत्य। इसमें श्रृंगार विरस की प्रधानता होती है।
यह पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1969 में प्रस्तुत किया गया था। झूमर नृत्य से हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है और पंजाब से हरियाणा में आया है। नीम भराई विवाह के अवसर पर किया जाने नृत्य होता है। 1730 ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो इसका सांग नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? लूण नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होली से 2 सप्ताह पूर्व कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? फाग नृत्य इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा की कौन सी मूर्तियों पर प्राकृतिकवाद का जोर था? गुप्त काल की मूर्तियाँ। शुंग कुषाण काल की मूर्तियाँ कौन से पत्थर से बनी है? लाल पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शशैया पर लेटे विष्णु की कौन से जिले में मिली है मूर्ति? सोनीपत, फिजिलपुर। मिट्टी के खिलौने और प्राकृतिक हल कौन से जिले से मिले हैं? रोहतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बलराम की मूर्ति किस जिले से मिली है? रोहतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5000 वर्ष पुरानी प्रेमी जोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा फतेहाबाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? तो ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो हतीन पलवल भदास हतीन पलवल में, भदास मेवात में, फरीदाबाद से मिली है। यह मूर्ति लाल पत्थर की बनी हुई है। यह मूर्ति अपने आधारकों की रक्षा करती है। हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो कुरुक्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किस हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो ये रहेगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स।